उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए आज एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करा दिया है। इनमें बीजेपी के साथ सुबह सपा से एक, आरएलडी से एक और अपना दल से भी एक एमएलसी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेंगे और उच्च सदन के सदस्य बनेंगे। मैं अग्रिम रूप से सभी आज जिन लोगों ने नामांकन कराया उनको बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। देखिए, एनडीए के सहयोगी दल जितने लोग हैं सबको एक एक सीट मिली थी, उसी में हम लोगों को मिली थी। हम लोगों की पार्टी के जिलाध्यक्ष मऊ के रहे, आजमगढ़ के मंडल अध्यक्ष रहे और प्रदेश अध्यक्ष इस समय वर्तमान में पूर्वांचल हैं। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, पार्टी ने उनको उस योग्य समझा है, मेहनत किए हैं, प्रदेश में संगठन को मजबूत किए हैं, उनको पार्टी ने बनाया। तो पार्टी में लगातार मैंने 21 साल से विभिन्न पदों पर स्थापित रहा और अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसमें माननीय नेताजी का जो आशीर्वाद है उसको सही सलामत आने वाले समय में जो आज तक मैंने किया उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और पार्टी की विचारधारा, माननीय नेताजी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने का काम करूंगा और इसको सदन में भी उठाने का काम करूंगा। जो माननीय नेताजी ने सोच 2022 से लेके अब तक का सफर है उसको लेके चलने का काम। देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, सबने मिल करके जो टीम है उनने भरोसा जताया। तो निश्चित तौर पर जो भरोसा जताया है, पार्टी कार्यकर्ता के नाते मुझे विधान परिषद में भेजने की पार्टी ने निर्णय लिया। तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे दायित्व मिला है। तो सदन में जो मेरी भूमिका है, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो विपक्ष ने नहीं उठाया, पर सदन के सदस्य के नाते मैंने वहाँ भी मुद्दे उठाए। तो सदन की जो भूमिका है वहाँ निर्वहन करूँगा, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मुझे दायित्व है मैं उसका निर्वहन करूँगा, दोनों में सफल हूँ। सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद है कि भाई मैं तो ईमानदारी से बोलूं तो नया आदमी हूं। उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, भरोसा दिखाया है। और जहां तक पीडीए की अभी बात हो रही थी, हमारे सीनियर साथी कहीं बता ही रहे थे आपको कि पीडीए सिर्फ एक नारा नहीं है, जुमलेबाजी नहीं है, ये एक थॉट है, एक सोच है। और आप देखिएगा कि नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे उत्तर प्रदेश के खास तौर से। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के 3 विधान परिषद के प्रत्याशियों को नामित किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। श्री बलराम यादव जी पहले मंत्री रहे हैं, श्री गुड्डू जमाली साहब हैं और किरणपाल कश्यप जी ये भी मंत्री रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं, उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रत्याशियों को जिताने में तन मन धन सबसे आगे बढ़ेंगे। हमारा असली पीडीए है, उनका फर्जी है। और असली यही है कि देखो, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित हमारे राज्यसभा में गए हैं। असली पीडीए ये है। वे उनके यहाँ तो केवल जुमलाबाजी है, केवल जुमला मारते हैं। चुनाव के बाद कहते हैं ये हमने कहा ही नहीं, जुमला था। तो ये कुछ नहीं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद है कि हम तीनों प्रत्याशियों पर विश्वास जीता विधान परिषद के लिए। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर विधान परिषद वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने आज 10 प्रत्याशियों का नामांकन किया है। वहीं अगर बात करें तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हों, जिसमें बात करें विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, डॉक्टर महेंद्र सिंह को एक बार फिर से मौका मिला है दोबारा विधान परिषद जाने का। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को दिया है, जिसमें सुभाषपा की 1 सीट अगर बात करें तो वहीं अपना दल एस यानी वर्तमान में मंत्री आशीष पटेल ने नामांकन किया है और आरएलडी को 1 सीट दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। संख्या बल के हिसाब की अगर बात करें तो आरएलडी सहयोगी दल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के 10 सीटें
इस विधान परिषद में 10 प्रत्याशी जा सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो संख्या बल के हिसाब से 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी ने भी 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। अगर इस सभी संख्या बल के हिसाब से प्रत्याशियों की बात के हिसाब से बात करें तो अगर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो गए तो सबको निर्विरोध मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 14वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है, जैसे पिछले राज्यसभा में आया था, तो चुनाव कराना पड़ेगा और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज नामांकन के आखिरी दिन के बाद फिर कोई प्रत्याशी अपना नामांकन नहीं कर सकेगा। उसके बाद जो प्रपत्र होंगे उनकी जांच होगी, जांच होने के बाद नाम वापसी और फिर सीधे चुनाव होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 13 प्रत्याशियों में से कोई 14वां प्रत्याशी आज आएगा या नहीं आएगा, या फिर 13 प्रत्याशियों को निर्विरोध मान लिया जाएगा। रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ।